जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा की। इतनी बड़ी पूर्णिमा, यानी हर पूर्णिमा का महत्व है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा तो अद्भुत है, महापूर्णिमा है। इसमें सरल पूजन विधि आपको बताऊंगी कि किस समय में आपको सरल पूजन विधि किस प्रकार करनी चाहिए। 365 बाती के दिए कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, किन चीजों का दान करना चाहिए और क्या कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा की, और कार्तिक पूर्णिमा की सभी को अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसे। चूंकि कार्तिक का पूरा महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, चूंकि भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर पृथ्वी का कार्यभार संभाल रह चुके हैं 23 नवंबर से, और अब हमें उन्हें प्रसन्न करना है। ये अद्भुत 5 जो चमत्कारी दिन एकादशी से पूर्णिमा तक के चल रहे हैं, मैंने आपको कि इतनी सारी वीडियो दी है, आपने जरूर कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब हमें, अगर कुछ भी नहीं किया तो भी कर ले, और किया है तो फिर तो बल्ले ही बल्ले आपकी। तो ये वाली पूर्णिमा जल्दी से हाथ नहीं आएगी, इसको जाने मत देना। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहती जो आपके हाथ से छूट जाए। तो इसलिए इस पूर्णिमा का जो विशेष महत्व है, प्रारंभ करते हैं स्नान से। यदि आज के दिन गंगा जी में स्नान किया जाता है तो मैं आपको क्या ही बोलूं, वो तो अद्भुत है ही। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो पहले, अब देखिए स्नान करने का भी तरीका है, पहले गंगा जल डालें, फिर उसके बाद जल डालें। गंगा जल में जल मिलाने से सारा जल गंगा जल हो जाता है, लेकिन अगर एक लिमिटेड जल के में आप गंगा जल डालते हैं तो केवल उतना ही जल होता है। तो पहले गंगा जल डालें, फिर जल डालें, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, एक चुटकी हल्दी डालें, फिर आप उससे स्नान करें। स्नान करके संभवतः पीले रंग के वस्त्र अगर आपके पास हैं तो धारण करें, अति उत्तम रहेगा। उसके बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए अपने घर को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। पीले पुष्प ला के रखिएगा, पीले रंग की मिठाई ला के रखिएगा, केले ला के रखिएगा भोग के लिए। जो जो संभव हो, जो आसानी से कर सकता है वही सब कर लीजिएगा। उसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कही या सुनी जाती है। पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा सुनने और कहने का विशेष महत्व है। आप संभवतः सुन सकते हैं, कह सकते हैं। उस दिन छुट्टी होती है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा, इसे स्नान की पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे गुरु नानक बर्थडे होता है इस दिन, गुरु नानक जयंती मतलब कहते हैं, प्रकाश पर्व भी कहते हैं। उस दिन गस्टेड हॉलीडे होता है, इसलिए आप जो वर्किंग है वो भी इजीली इस कार्य को कर सकते हैं। अगर सत्यनारायण भगवान की कथा कहने सुनने का समय नहीं हो या नहीं कर पा रहे हैं तो कार्तिक माह की कथा तो आज जरूर कहनी है, क्योंकि यह सुननी है। मैंने आपको एक कार्तिक माह की कथा दी थी, लपसी तपसी की। कहा जाता है कि उस कथा को सुने बिना कार्तिक महात्म भी पूरा नहीं होता। कार्तिक में आपने कितना स्नान किया और दान किया और कितनी कहानी सुनी है, सब पूर्ण नहीं होगी जब तक आप उस कथा को नहीं सुनेंगे। अगर ने आपने सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, उसे फिर पुनः सुनिएगा। हर दिन सुनने के लिए मैंने बोला था एकादशी से पूर्णिमा तक। वो वीडियो नहीं मिली है या आपने नहीं देखी है तो सर्च कर लीजिएगा, कार्तिक मास की कथा के नाम से वीडियो निकल आएगी, उसको सुन लीजिएगा। इसी के साथ साथ आपको भोग बनाना है, तो आप तुलसी दल, और बता दूं पूर्णिमा के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना, तुलसी जी के पत्तों को स्पर्श मत करना, पहले ही तोड़ के रख लेना। इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए, सरल पूजन विधि बताती चल रही हूँ कि कथा कहनी है आपको, कार्तिक मास की कथा कहनी है और सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी है, आरती जरूर करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, तुलसी जी की माला अर्पित करनी है। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग बनाए उसमें तुलसी जी डालेंगे। इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए भाई, इसके साथ साथ आपको जो दान करना है, अन्न का, वस्त्र का, तिल का, गुड़ का, वो आप कुछ भी आप दान करें, वो आप दान करिए। खास तौर से ब्राह्मण को, अगर संभव हो, कहीं सार्वजनिक तौर पर बने मंदिर है तो ब्राह्मण देवता को वो जो भी आपने वस्तु निकाल के देकर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले लीजिएगा। इसी के साथ साथ घर की बहन बेटियों को भी ये वाला दान दिया जा सकता है। जैसे घर की शादीशुदा लड़की है या कि बुआ है, जो भी संभवतः पास में हो, उन्हें कोई ना कोई आज के दिन दान जरूर दीजिएगा। आप क्या मैं बोलूं, अगर आप इस तरह की बातें चीजें करते हैं तो आपको अनंत गुना होकर वो मिलने वाली हैं, तो इस काम को जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अब आपको बता दूं कि क्या नहीं करना। पूर्णिमा तिथि पर आपको बड़े बुजुर्गों का, खैर पहले भी कभी नहीं करना चाहिए, पर इस दिन तो विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान श्री विष्णु की कृपा कभी नहीं मिलती उस व्यक्ति को जो बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा उनको कभी नहीं मिलती जो महिलाओं का अपमान करते हैं। सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारिए और अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को सुधारिए। बेवजह के लड़ाई झगड़े कलेश
नहीं करने चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूरे दिन संभवतः आप चाहे इधर जाएं उधर जाएं, काम करें कुछ करें, आपके मुख में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण होना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब बता दूं 365 बाती का दिया कब जलाना है। ये सब कहते थे मतलब पता नहीं पड़ रहा है कि हम लोग एकादशी पे जलाए या पूर्णिमा पे। पूर्णिमा पूर्ण करने का दिन है, इसलिए पूर्णिमा पर जलाया जाता है। आप एकादशी से पूर्णिमा तक जला सकते हैं। आंवला नौमी से भी मैंने बताया था पूर्णिमा तक आप जला सकते हैं। आज पूर्णिमा है। देखिए मैंने बिल्कुल सरलतम विधि बनाई, आपको बताई 365 बाती बनाने की, उसको फॉलो करिएगा। फटाफट से कलावा लपेट के कट 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 करें और दूध के साथ मैश करें, उसको बनाएं। इतने 2 चम्मच घी के साथ आपकी बाती जल जाती हैं। 5 स्थानों पर जलाएं। 5 मिट्टी के दिए ले लीजिएगा, थोड़े मीडियम साइज के या बड़े साइज के, आपकी इच्छा है। आपने उसमें कलावे की बाती रख लेनी है, ठीक है। उसके अंदर घी रख लो, नहीं तो तिल का तेल रख लो। देखो आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा उसमें कपूर डाल लेना, 1 लौंग का जोड़ा डाल लेना, और फिर उस दीपक को आप 5 स्थानों पर कहाँ कहाँ प्रज्वलित करोगे। प्रथम दीपक आपको तुलसी जी के अपने गमले में जहां आपने पूजा की है पूरे महीने, वहां अर्पित करना है। उसके बाद दूसरा दीपक आपको किसी शिवालय में, किसी देवालय में, भगवान श्री विष्णु के मंदिर की चौखट पर अंदर जहां भी संभव हो वहां आपको कर देना। तीसरा दीपक पीपल वृक्ष के नीचे आपको जला देना। चौथा दीपक किसी जलाशय में, कोई नदी हो, बावड़ी हो, तालाब हो, कुआं हो, जो भी कोई हो जल स्थान पर, तो आपको जलाना अत्यंत अनिवार्य। अब मैं अनिवार्य ही बोलूंगी, अत्यंत अनिवार्य जला देना। बहुत लाभ मिलेगा, सच में बहुत लाभ मिलेगा। और 5वां दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे जला देना है, ठीक है। और एक अलग से जो मैंने दीपक आपको बताया, अद्भुत दीपक, एक वीडियो में किसी में मैंने बताया, आप ध्यान कर लेना, वो खुले आकाश के नीचे जलाना है। इस तरह से आपको दीपदान करना है 5 स्थानों पर। और महिमा 30 की बता दूं कि जो कार्तिक का महीना गया, आपने प्रतिदिन दान नहीं किया हो, नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं। तो अब आपको क्या कर लेना है कि आपको कोई भी वस्तु 30 की संख्या में ले लेना। 30 लड्डू बना लेना, ठीक है। गुप्त दान भी एक बार बताया था, गुप्त दान कैसे, लड्डू बनाया, उसके अंदर एक सिक्का रख दिया, आपने लड्डू बनाया। अब बच्चे बोलते हैं कि अगर हमने सिक्का वाला लड्डू दे दिया, किसी के गले में फंस जाए। सही बात कह रहे हो, लेकिन जब आपने उसको बना लिया और उसका दान कर दिया, उसके पश्चात आप ये बोलिए कि इस लड्डू को तोड़ कर खाइएगा। बस डायरेक्ट मुंह में नहीं खाइएगा, इस लड्डू को तोड़ कर खाइएगा, इतना कहना सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। 30 लड्डू बना लीजिएगा, उनका दान करिएगा। एक बहुत अच्छी कहानी है बुढ़िया की, जो एक एक डुबकी लगाती थी और एक एक लड्डू भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करती थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई उसको। तो आप 30 लड्डू ले लीजिएगा, नहीं तो 30 केले ले लीजिएगा, कोई मौसमी 30 फल ले लीजिएगा। कहने का मतलब है 30 रुमाल ले लीजिएगा। 30 की संख्या में अगर आप दान कर देते हो, पूरे महीने के कार्तिक माह का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो आज मैंने आपको बता दिया सरलतम पूजन विधि क्या है कार्तिक पूर्णिमा की। साथ ही साथ मैंने बता दिया किसको दान करें, साथ ही साथ मैंने बता दिया क्या दान करें, साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया 365 बाती के दीपक कहाँ 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 जलाएं। संध्या समय में दीपक जलाने हैं। तो ये आप सबको आपको जानकारी मैं समझती बहुत अच्छी लगेगी, बहुत आपके काम भी आएगी। और इसको फॉलो कर लेना, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। भगवान श्री माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर झमाझम बरसेगी। कार्तिक माह की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपका भला करे और आपके ऊपर अपनी कृपा बना के रखें। कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ जो भी और भी कोई चीज बच गई होगी, वो भी मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगी। मेरे साथ ज्ञान सारा चैनल बने रहिए। आपका प्यार, आपका सहयोग मुझे बहुत बल देता है। आप जब लाइक करते हैं और कमेंट भेजते हैं मुझे, तो उससे आप ये समझे कि मेरा प्रोत्साहन आप मुझे देते हैं, तो मेरा उत्साह और बढ़ जाता है और मेरा दिल करता है मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, आपको ऐसे ऐसे उपाय बताऊं जो आपने कभी देखे सुने नहीं होंगे, और वो सरल भी हो और आप कर लो और आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाए। तो बहुत सारा प्यार आप सबको। तो इजाजत दीजिए, मिलते होकर जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय माता लक्ष्मी कुछ भी लिखे जरूर। ईश्वर आपकी मदद